हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। सो रीजनिंग की प्लेलिस्ट करने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस, जिसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एग्जाम्स के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हम इसमें करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस किन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगी? जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल बैंक पीओ, सिर्फ इनके लिए नहीं, इन दोनों एग्जाम्स को इसलिए रखा गया है क्योंकि ये क्या होते हैं, हाई लेवल एग्जाम्स होते हैं कंपैरेटिव टू अदर एग्जाम्स। इनके क्या होते हैं, इनके एग्जाम्स ज़्यादा हाई लेवल के आते हैं। अगर हम एसएससी के एग्जाम्स की बात करें, सीएचएसएल, एसआई, सीपीओ, कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की बात करें तो क्या होता है, उनका लेवल थोड़ा कम होता है। सीएचएसएल तो ये हम रेलवेज और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें एसएससी का ही सिलेबस आपसे पूछा जाता है, लेकिन थोड़े कम लेवल का। अब बैंक पीओ की बात करें, बैंक पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके क्लैरिकल की भी आपकी तैयारी हो गई, राइट। तो जैसे अगर बच्चे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, जैसे क्लैरिकल का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं वो, और क्लैरिकल का लेवल का ही पढ़ रहे हैं, तो वो भूल जाएं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हर साल कंपटीशन इंक्रीज होता है, लेवल एग्जाम्स का लेवल इंक्रीज होता है। बच्चे क्या होते हैं जिनका पिछले 2-3 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी आपके एग्जाम में दे रहे होते हैं और आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ। इसलिए हमेशा अपना लेवल ऊपर करके चलें। तो बैंक पीओ की तैयारी करें अगर आप क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और अगर आप सीएचएसएल के लिए पढ़ रहे हैं, सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं, तो सिलेबस आपको किसका कंप्लीट करना चाहिए? सीजीएल का, राइट। तो ये वाले जो लेक्चर्स होंगे इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट करके ही हम कंप्लीट करवाएंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, राइट। तो ये था किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे। देखिए, स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। इसकी कई सारी टर्म्स जो होती हैं वो बाकी के चैप्टर्स में आपसे इंक्लूड होती हैं। अगर वो टर्म्स आपको नहीं आती, इसका मतलब वो चैप्टर भी, वो क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा। इसलिए हमेशा हर टीचर, मैं मानता हूं कि नंबर सिस्टम उसको सबसे पहले करवाना चाहिए। कोई कोई करवाते हैं परसेंटेज, लेकिन मैं जो स्टार्ट करूंगा इन लेक्चर्स को नंबर सिस्टम से करूंगा, राइट। तो ये सभी चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्लॉक कैलेंडर, बोर्ड स्ट्रीम एंड सो ऑन, राइट। तो ये सभी चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो आपने एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ का सिलेबस कर लिया, राइट। अब चलते हैं कि किस तरीके से ये लेक्चर आपको पढ़ाए जाएंगे। देखिए, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए इंग्लिश में भी, और जो बच्चे हिंदी मीडियम में उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन को मेंशन किया जाएगा। और जैसे मैं अभी बोल रहा हूं इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को। सो देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी रिप्लेस बाय स्टार इन द नंबर। एक एग्जाम्पल ले लिया बस ये बताने के लिए कि आपको किस तरीके से इस लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा, राइट। तो हिंदी में संख्या में कौन सी छोटी से छोटी, और ऐसे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा यहां पर। सो आज की क्लास में सिर्फ आपको यही बताना था कि कैसे हम इस लेक्चर्स को लेकर चलेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे, किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो बात कर ली हमने। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, और प्रेस द बेल आइकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जो इन प्लेलिस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट बनेगी उसमें लेक्चर्स डेली अपलोड होंगे, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और उस टॉपिक को आप फटाफट कर लें, राइट। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। मिलेंगे आपसे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।